हालेलुया। यार आवाज ही नहीं आ रही, ऐसे कैसे? मालूम होना चाहिए हालेलुया का अर्थ क्या है? प्रभु की स्तुति हो। ये बात कर बोलेगा हालेलुया। मैं सच बताऊं, मैं देख रहा था कि मेरा तो संदेशी शोभा बोलती जा रही है, मैं क्या बांटेगा? शोभा ने संदेश दिया नहीं, शोभा ने स्टेज सेट कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। और उसके बाद सतीश जी आए, उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया। मेरे लिए कितना काम आसान हो गया। मालूम है, पेशेंट के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जितने काम होते हैं वो घबराहट के होते हैं। नर्स पूछ रही है, कुछ है तो नहीं तुमको? ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है? अरे मैं बोला सब चेक हो गया। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे बाजू का ऑपरेशन था और जैसे ऑपरेशन थिएटर में मुझको लेकर गए, लेके जाने वाले थे, मुझको बोला स्ट्रेचर पे ले जाना। बोला मैं तेरे को व्यवहार देख रहा हूं, मैं चल के जाऊंगा। थोड़ी आकड़ गया, चल के गया। अब जब अंदर जाकर 3-4 कमरों में से ले लिया गया तो मुझे घबराहट चालू हो गई। यानी तो मुझे थोड़े से भयानक से काम दिख रहे। तो उसने पूछा कुछ है तो नहीं? साउथ इंडियन नर्स थी, थोड़ा भाषा भी ऐसी था। अब ब्लड प्रेशर उसको उस उत्सुकता को देख के बढ़ गया। देखो कितने हैं, ब्लड प्रेशर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे मैं बोला नहीं है, कुछ तो बोल दे इसको। सच सच पूछा, बोलो नहीं भेज। आज एक बात बोलो, सुबह का समर्पण करो। बड़ा मुश्किल है, कहना आसान है, समर्पण करना मुश्किल है। समर्पण का मतलब अर्थ जानते हो क्या है? कि अब मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा प्रभु, तेरी मर्जी करूंगा, तेरे वचन पे चलूंगा, समर्पित उसके वचन के प्रति। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि फटाफट अपने टीचर के पीछे पीछे भागे जाए। मैं तो तुम तक का करूंगा, तुम्हारे टीचर बाहर बजाओ। भाई आज समर्पण बोला, कितने समर्पित है यहाँ पे? सच बोलना, झूठ बोलोगे तो पकड़ लूंगा। पास्टर बहुत कुछ जानता है, सब कुछ तो नहीं जानता। देसी में अच्छा, कल से देसी में ईमानदार है। हाथ नहीं उठाया किसी ने, कोई बात नहीं। आपके लिए सबसे मुख्य क्या है? परमेश्वर के हृदय की बात आज 2 बार बोली गई, शोभा के द्वारा, सतीश के द्वारा। आपके लिए मुख्य क्या है? आपके लिए खास क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? यूनिक क्या है? अद्भुत क्या है आपके लिए? सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? मैं पूछ रहा हूं। खाली आज मुझको नहीं बोलने देना, आपको भी सम्मिलित कर रहा हूं। यू आर ऑल्सो required to be involved in the discussion. आज के वार्तालाप में आप भी अपने आप को सक्रिय रखें। हम सब जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पर ये नहीं जानते हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा फोकस क्या है, हमारा केंद्र बिंदु क्या है, हम क्या चाहते हैं, क्या हमारे लिए उत्तम है। या तो रोज की तरह सवेरे उठ के नहा धो लिए, मंदिर के आगे मत्था टेक दिया, हालेलुया कह दिया है, उसके बाद नाश्ता करा, दफ्तर चले गए, आ गए, शाम को बीवी से बोला चाय क्या बनाइएगा, क्या कर देंगे, और फिर रात को थोड़ी सी प्रार्थना करते सो गए। अपना दिन चल रहा है, चलेगा, सर्कल के आसपास घूमे जा रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारा लक्ष्य, हमारा केंद्र बिंदु, हमारा फोकस कहाँ है, क्या है। जानते हैं? शायद जानते हो। कुछ के लिए धन संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे खास है। आप मेरे से सहमत हो तो थोड़ा हाँ कह देना, हाँ, यस, आमेन। धन संपत्ति आपके लिए खास है? किसी के लिए? कोई नहीं बोला, सबके लिए धन संपत्ति सबसे खास है।
मैं झूठ तो कम बोलो, कम से कम किसी के लिए परिवार, पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कुछ के लिए खाना पीना और ऐशो आराम करना, मौज मस्ती करना, ये नहीं सब। कुछ के लिए पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, एक स्तर चाहिए, मुझे ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ के लिए समाज में हमारा रुतबा ये पसंद है। ये सब सांसारिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, ये सब सांसारिक है। अब अपने आप को कभी ऐसी परिस्थिति घर में आ जाए, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, बीवी बीमार पड़ जाए, पति बीमार पड़ जाए, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ऐसी परिस्थिति आए जो हमारे नियंत्रण में नहीं आई, क्या उस समय आप स्थिर हैं? स्थिर, मैं फिर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, are you stable at that time? Are you in control? या उस समय डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे अब क्या होगा, अरे प्रॉब्लम तो मेरी फाइल को अब तो थोड़ा ध्यान देता है। हम सब इन परिस्थितियों से जूझते हैं, इनका सामना करते हैं, जीवन में इनको होने देते हैं, क्योंकि हमारा बस नहीं चलता, बस चलता है हमारा। लो आइए अपने आप से प्रश्न करें, तो किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कोई चीज महत्वपूर्ण है, खास है। अपने आप से प्रश्न करें कि हमने प्रभु के वचन से यह खोजने की कोशिश की, ये चीज कि मेरे लिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास चीज क्या है प्रभु की ओर से? क्या हमने प्रभु के वचन में खोजने की कोशिश की? कोई जवाब नहीं है। क्या हमने कोशिश की? नहीं। मैं समझता हूं विज्ञानी दर्शन 9% का सही आंसर यही है, क्योंकि जब तक हम फंस नहीं जाते तब तक हम समाधान खोजते ही नहीं, तब तक वो चलता रहता। क्या कोशिश की कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे खास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? और मैं अब यहां आ गया हूं इस परिस्थिति में, क्या जानने के बाद हमने उसे समझकर उस पर चलने की कोशिश की? शायद कलीसिया से प्रभु के वचन के अनुसार बहुत बार यही सिखाया जाता है कि मुझसे प्रभु क्या आशा करता है, मैं क्या करूं, मुझसे मैं प्रभु कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। इस चीज का प्रचार वचन के बारे में आपको बताया जाता है। क्या हम उसको थाम कर पूरा दम लगाकर परमेश्वर की आज्ञा पालन में जुट जाते हैं? जो भी संदेश होता है 24 घंटे में 75% और 3 दिन में 100% साफ हो जाता है। पता है, जब तक उस दोबारा एक बार दोहराते सोचते नहीं, उसको मना नहीं करते। आओ वचन के द्वारा देखिए, आज वचन के द्वारा देखिए what matters the most, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हर संदेश में यही होता है कि बस कुछ सब कुछ खास होता है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैं कह रहा हूं सारे संदेशों से जो भी कुछ सीखा, लेकिन आज का संदेश सबसे ऊपर है। क्या करता, थोड़ा सोना नहीं, आवाज दे दूंगा जो सो रहा है, लेकिन आज देखो कैसा आराम से जाओगे। लेट गो, सो ये कर, लेट गो, जाने दो। अरे तुम कर भी क्या लोगे, समर्पण करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आदमी थे, जब समर्पण किया तो उन्होंने अपने हथियार गिराकर ये कर दिया, अब हम नहीं करेंगे, अब तो तुम कहोगे हम करेंगे। That is what God desires. तो अपनी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा को करो, जो मैं चाहता हूं करो। पहला कुरिन्थियों 13:3 मैसेज बाइबल अनुवाद के अनुसार कह रहा है, इसके कोई मायने नहीं मैं क्या कहता हूं, मैं क्या करता हूं, कितना विश्वास करता हूं, वो यदि प्रेम न रखो तो दिवालिये का सा महसूस करता हूं। मैं कह रहा हूं, अरे भाई
कह रहा है कि प्यार नहीं है, यहाँ तो प्यार है ही नहीं, है क्या प्यार? हाँ जी है। बिल्कुल है। ऐसी आवाज तेरी इतनी ढीली नहीं है, बिल्कुल ये है। 15% है, 85% कहाँ है नहीं मालूम मुझे, बात करो करने वाला यहाँ 15% तो दिखा है, बाकी तो 15 से भी नीचे है, कोई बात नहीं। दूसरा यूहन्ना 1:6, यहाँ प्रेम नहीं है। प्रभु से प्रेम का क्या अर्थ है? प्रेम का अर्थ जानते हो? अभी तक तो कोई परिभाषा नहीं इसकी ले पाया। प्रेम, प्यार, लव, अब तो बस संसारी दूसरे पिक्चर देख लिया वही प्रेम। प्रभु की आज्ञा अनुसार जीवन जीना प्रेम। प्रेम का अर्थ प्रभु की आज्ञा अनुसार जीवन जीना है, ये है प्रेम। संपूर्ण आज्ञा करना। मैं समझा surrendering to one another and surrendering to God. परमेश्वर के प्रति समर्पित और एक दूसरे के प्रति, क्योंकि हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं जिसको देखा नहीं करता है। तू जिसको कहता प्रभु तुझसे प्यार करता हो, जिसको देखता हो उसको पहचानता नहीं। जैसे पवित्र शास्त्र के शुरू ही से हमने पढ़ा, सुना और जाना, उसकी आज्ञा है लिव अ लाइफ ऑफ लव, प्रेम का साथ जीवन जियो। बड़ा मुश्किल है, जिसको पसंद करते उससे प्रेम करते, जिसको पसंद नहीं करते उसको देखना नहीं चाहते है। कोई साधु पसंद नहीं, किसी किसी को पसंद नहीं, वो तो यही है। जीवन है ही प्रेम के बारे में, जीवन है ही प्रेम के बारे में, सच यही है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर सबसे मुख्य हमसे चाहता है कि हम सीखें कि प्रेम कैसे करें, प्रेम से कैसे जिए। मालूम है, जो बहुत समझ नहीं रखता, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो शायद जल्दी समझ जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा बहुत देर में समझता है, क्योंकि वो एनालाइज करता है, डिबेट करता है, डिस्कस करता है, बातचीत करता है, बहस करता है, वो और गहराई में शायद जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच में कई बार रास्ता खो बैठता है। प्रेम कैसे करें और प्रेम से कैसे जिए। गलातियों 5:14 का बी पार्ट देखो, अभी तक प्रश्न में चल रहे हैं, प्रेम कैसे करें, प्रेम से कैसे जिए। हम कई बार भूल जाते हैं कि यार हम तो प्यार कर रहे हैं, ये तो प्यार नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, इस प्रश्न पर दोबारा आएंगे। गलातियों 5:14 का बी पार्ट इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर की सारी व्यवस्था एक ही आज्ञा में समाई है। परमेश्वर की सारी व्यवस्था एक ही आज्ञा में समाई हुई है। दूसरों से अपनी दाई प्रेम करो। बड़ा मुश्किल है, एक तरफ गाली देते हैं, सवाली बोल देता हूँ। दूसरों से अपनी दाई प्यार करो, प्रेम करो। कह रहे सारी की सारी व्यवस्था इसी आज्ञा में समाई है। इसका मतलब ये रॉड है, सारे हैंगर इसी में लग जाते हैं। परमेश्वर का भय मानते हुए उसके सेवकों के प्रति खास प्रेम दर्शाओ। CEV ट्रांसलेशन ऐसा कहती है, कंटेम्परेरी इंग्लिश ट्रांसलेशन। गलातियों 6:10 में भी देख ले, हमें उत्साहित करता है ये वचन। जहां कहीं अवसर मिले, बोलते हैं जहां कहीं अवसर मिले हम जरूरतमंद की सहायता करते हुए भलाई करें। जहां कहीं मौका मिले जरूरतमंद की जरूरत पूरा करते हुए भलाई करें। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ ये बात बाइबल में खास तौर से लिखी है। बहुत समाज के वर्गों में देखा गया है कि अपने समाज का बंदा तो उसकी मदद करते हैं, लेकिन कई वर्गों में देखा गया कि अपना बंदा उसको दूर करेगा, वो हमारे को गिरा देगा। हम डरते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने प्रेम करा, जरूरतमंद की सेवा करो, उसकी मदद करो, वहां डरते हैं। प्रेम में डर का, प्रेम में डर भय नहीं। आपका विश्वास, आपका प्रेम हमें परफेक्ट लव को दर्शाता है।
उसमें भय नहीं। यूहन्ना 13:35 यदि कोई निकाले, इसमें यीशु ने इस बात को पक्का किया कि संसार में तुम्हारा एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम सिद्ध करेगा कि तुम मेरे चेले हो। एक दूसरे के बारे में हम किस पड़ोसी से प्यार करते हैं, कोई बताएगा? जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ उस पड़ोसी से प्यार करते हैं। सच में करते हैं? जब तक वो प्यार करता है उससे करते हैं, जब वो गलत से देखता है उसको क्या करते हैं? प्यार नहीं करते, नफरत करते, उसको देखना नहीं चाहते। एक परिवार में जवान लड़कियां हो, पड़ोसी ताड़ना रही लड़कियों हो, तो प्यार करोगे उसका? डोका बेटा, साक्षी बेटा, बोलो भूसा मारेंगे उसके मुंह के, हनुमान बना देंगे उसका। पता है क्या है? आज एक बात सुनो, परमेश्वर ने प्यार के बारे में आज हमें वो बता रहा है कि सबसे मुख्य हमारे लिए क्या है। हम उसको अभी तक थामे नहीं हुए, उसको पकड़े नहीं हुए, उस पर हम नहीं कर रहे। अभी भी there is a room for improvement, there is a room that we can change, और वो चेंज तब्दीली परमेश्वर की ओर से होगी। हमारी अपनी ओर से तो हम सब कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मसीह यीशु के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। पौलुस ने इस बात को फिलिपियों 4:19 में कहा। जब पौलुस जैसा व्यक्ति जिसकी परछाई पड़ती थी तो लोग चंगे हो जाते थे, वो कह रहा है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के साथ जो मुझे सामर्थ मसीह यीशु के द्वारा आती है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:35 में कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, जिसके द्वारा तुम जान जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। नहीं तो चेले नहीं हो, या तो हो या नहीं हो, बीच के नहीं हो। नहीं, कभी कभी अच्छा चलाता हूँ, कभी कभी अपनी बीवी की बात मानता हूँ, पति की बात मानती हूँ, अपने पड़ोसी की बात प्यार करते हैं। पहला कोरिन्थियों 14:1 इसमें प्रेरित पौलुस उत्साहित कर रहे हैं, प्रेम ही तुम्हारा सर्वोत्तम लक्ष्य हो। लिखा है ऐसा। यदि सच में जानना चाहते हो तो प्रेम की परिभाषा को किसी अच्छे रूप में, अच्छे उदाहरणों के साथ पहला कोरिन्थियों 13 में बहुत अच्छा दर्शाया है। लेकिन यहां ये कह रहा है प्रेम तुम्हारा, लेट लव बी योर ग्रेटेस्ट एम, प्रेम ही तुम्हारा सर्वोत्तम लक्ष्य हो। सच यही है कि प्रेम सदा के लिए बना रहेगा, प्रेम सदा के लिए बना रहेगा। परमेश्वर हमारा मूल्यांकन हमारे दूसरों के प्रति प्रेम के अनुसार ही करेगा। हमारी असेसमेंट, हमारा परीक्षा इसी के द्वारा होगी। रोमियो 5:5 में बोलता है कि उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा हमारे अंदर प्रेम को ढेला है। हमसे ये नहीं कहेगा तुमने क्या क्या काम किए, कौन सी पोजीशन में रहे, कितना विश्वास दिया, कितने भेंट डाली, क्या क्या किया, क्या नहीं किया, चर्च में सेवा की नहीं की। कहता है जो प्रेम का अंश मैंने तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला है, उसका कितना इस्तेमाल किया तुमने। बहुत मुश्किल है एक चीज, जब आपने गलती की हो या ना की हो तो बात ठीक है, माफी मांगना। कौन मेरे साथ सहमत होता है माफी मांगना मुश्किल है? मैं तो बहुत मुश्किल महसूस करता हूँ माफी मांगना और माफ करना। भाई बाइबल तो बोलती है माफ करो और भूल जाओ, बाकी माफ करना ही भूल जाओ। माफ करो और भूल जाओ, बाकी माफ करना ही भूल जाओ। यहाँ है क्या कहा बेटा? बहुत फर्क दोनों बातों में, दोनों में है फर्क, तो इसीलिए अलग है। यहाँ जब हम देख रहे हैं कि पौलुस यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हारा टेस्ट कैसे होगा कि जो प्यार मैंने तुमको दिया है, जो तुम्हारे हृदय में उंडेला है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसका तुमने कितना इस्तेमाल किया। मैं इसका लेखा जोखा दूंगा तुम्हारे न्याय के दिन में। हम ये सोच रहे हैं पास तो विश्वास के बारे में बोलते हैं, प्रेम के बारे में बोलते हैं, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, मुख्य कह रहा हूं, सर्वोत्तम कह रहा हूं, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहा हूं, द बेस्ट, दैट इज लव।
कुरिन्थियों 13:13, पहला कुरिन्थियों 13:13, कोई पढ़ दे, अब ये मैं नहीं पढ़ूंगा। यस, प्रेरित पौलुस एक बार फिर इसको साइड कर रहे हैं, क्या करे? यस शोभा। अभी तो विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, अभी तो ये विश्वास, आशा, प्रेम तीनों बने हुए हैं, किंतु इनमें से प्रेम ही सबसे महान है। प्रेम ही सबसे महान है, सर्वोत्तम है, द बेस्ट है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तीन चीजें, तीनों आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। यदि ध्यान से देखें तो इन तीनों के बारे में पूरा सरमन बनता है, एक संदेश बनता है इन तीनों में। लेकिन यहां कह रहे हैं कि तीनों में से प्रेम महान है। गलातियों 5:6, गलातियों 5:6 हम देखते हैं, एक चीज मायने रखती है, वह है विश्वास। एक चीज मायने रखती है, वह है विश्वास, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। It means love will only influence if you are acting in faith. आप यदि विश्वास में चल रहे हैं तब प्रेम प्रभावशाली है। इसका मतलब प्रेम मुंह की भाषा के अनुसार नहीं, एक्शन से सपोर्ट होना चाहिए। हम प्रेम करते हैं लेकिन करेंगे कुछ नहीं हम। आज एक बात बोलूं, परमेश्वर ने प्यार करने के लिए बोला तो सारा एक्शन जो होता है, जो शख्स को प्रभु ने इस्तेमाल किया मुझको कलीसिया में लाने के लिए, उसने एक शब्द नहीं बोला कि तुम चर्च में आओ, यहां जाओ, ये करो। उसका एक्शन रहता था, ऑलवेज एक्शन। और मैं अभी ही इज ए वेरी नोन पास्टर, जो कम से कम 10 से 15-20 देशों में एक साल में इन्वाइट किया जाता है। मैं देखता हूँ कि मेरे से बात छोड़ना, बट विद हिज लव ही कुड इन्फ्लुएंस, अपने प्यार के द्वारा वो प्रभाव डालने पाया। मैं सच बताऊं, जब प्रभु ने मुझको बीमार करके अस्पताल में डाला, वहां उसे संदेश दिया, उसको मालूम नहीं मर भी जाए यहाँ पे, उसका ऐसा महसूस हुआ, मेरी आवाज चली गई। बोल रहा है, उसे एक शब्द बोला, जिसके साथ कोई नहीं है ना, उससे यीशु मसीह है उसके साथ। मैं इधर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, इधर से यीशु मसीह को प्रार्थना कर रहा हूँ। चलो, क्योंकि मालूम नहीं था, बिल्कुल नया था। एक बात जान ले, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या आप इच्छुक हैं? क्या आप उसकी इच्छा में जो सर्वोत्तम चीज है, प्रेम, जो उसने आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? I mean, it all starts from if you are willing and interested. Yes. यदि आप तैयार है, इच्छुक है और आज्ञाकारी होने के लिए तैयार है। इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता के लिए तैयार कौन है? इसलिए तो यशायाह 1:19 में कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, if you are willing and interested, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो आज्ञाकारिता आ गई यहाँ पे, तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, सर्वोत्तम पदार्थ खाओगे। यदि ना मानो, गलवा करो तो तलवार से मार दे जाओ। ये प्रचार नहीं करो, तलवार से मार देना। हमारा समय सबसे कीमती है, टाइम इज मनी। हम कितना समय, कौन सा समय परमेश्वर को देते हैं? जो हमने निर्धारित किया वो देते हैं। टाइम, टैलेंट, एनर्जी, मनी, पोजीशंस, कितना छोड़ के लेने को, कितना तैयार जाने के लिए। यदि मनुष्य के बस का होता ना तो, और कब्र में जेब होती, सारे अपने अपने रिश्ते मारे जाते, मारा अबे तुम्हारी दुकान वाले को, तुम्हारी दुकान वाले। याद रखो, एक जीवन में ऐसे स्थान पे आ जाते हैं कि हम इतने उद्गर्त हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फ फोकस हो जाते हैं कि हम डोंट वांट टू पार्ट विद एनीथिंग दैट इज प्रेशियस टू अस। एम आई राइट बेटा? जो हमको बहुत प्यार, मतलब जिसको प्यार करते हैं, जिस चीज से लगाव है, वो देना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहां तो परमेश्वर कुछ और दर्शा रहा है। इफिसियों 5:2 कोई देखेगा? यहां साइन कर रहा है, यीशु की तरह एक दूसरे के प्रति प्रेम से उभरते रहो। यीशु की तरह, लाइक जीसस, let your
every part be overflowing with love. यीशु की तरह प्रेम में उमड़ते रहो। इसमें ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। मैं हाँ को या ना को ये ऑप्शन तो मेरे पास है। तो जब आदम जब से बना था तब से ये ऑप्शन परमेश्वर ने चुनाव में दिया और वो हमारे पास है कि हम आए कहें या ना कहें, करें या ना करें। लेकिन एक चीज जरूर है, यीशु ने यदि प्रेम को उमड़ने दिया अपने जीवन में हमें दिखाया, दर्शाया, तुम्हारा प्रेम एक सुगंध की लाई मनुष्य और परमेश्वर के सम्मुख हमेशा उपस्थित रहे। तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के अनमोल प्रेम को, परमेश्वर ने अपने अनमोल प्रेम को यूहन्ना 3:16 में दर्शाया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यूहन्ना 3:16 में क्या है, क्या लिखा है? कोई बोलेगा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सबको याद है, सबको याद है, लेकिन हम प्रेम को प्रभु इस बात करेंगे, तू जो मर्जी कहता है, तूने किया वो तेरा काम, हम थोड़ा करेंगे, हम क्यों करें? आज एक बात जान लो, जो परमेश्वर ने किया उसने इसलिए बताया कि हम भी उसका अनुकरण करें, हम भी उसी कार्य को करें जो परमेश्वर ने हमें दर्शाया। इसलिए क्या कि हम पर वो चीज प्रभाव डाले। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर यीशु पर विश्वास करे है वो मरे नहीं, अनंत जीवन पाए। कहता उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। यीशु ने कहा उसके प्रति प्रेम दर्शाना जो है ना, उसके परिवार से प्रेम करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना है। ये अपने उसके परिवार के प्रति प्रेम करना, उसके परिवार से और उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये है। क्या आप देख पा रहे हैं? मत्ती 25:40 में देखिएगा, इस बात की पुष्टि की गई है जो कहा गया कि जब मसीह परिवार में तुम एक जरूरतमंद की मदद करते हो, मसीह परिवार में जब तुम एक जरूरतमंद की मदद करते हो तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। कहता है इफ यू हेल्प वन ऑफ योर ब्रदर्स हु इज इन नीड यू आर लेंडिंग टू द लॉर्ड। आप परमेश्वर को उधार दे रहे हो। एक ट्रांसलेशन ये कहते हैं परमेश्वर को उधार दे रहे हो आप। सबसे मुश्किल काम क्या है? कोई बताएगा? सबसे मुश्किल काम है जेब में से पैसा निकालना। मेरे को बड़ा मुश्किल होता है, बहुत होने के बाद भी मेरे को मुश्किल लगता है। जेब में 1000 रुपये हो, 900 रुपये दे दो किसी को, क्या 500 रुपये वापस लेते हैं जाओगे? सबसे पहले हमारी जरूरत आती है कि मेरा ये जरूरत कैसे पूरा होगा। एक दिन था, किसी सभा में गया, कोई प्रभु का दास आया हुआ था, प्रभु ने कहा जितने पैसे तेरी जेब में इसको ब्लेस कर। मैं भावतोल करने लगा, अब्राहिम प्रभु यार मेरा स्कूटर से पंचर हो गया था, मैंने फिर भी 25 रुपए रख लिए। प्रभु अब तो महीने के 4 दिन है, मेरे पास पैसे भी दिए। हमने जानते नहीं कि वो सब कुछ जानता है। शनिचरवार का दिन था, मैंने वो बाकी पैसे उसको ब्लेस किए, 25 रुपए लेके रास्ते में स्कूटर पंचर है, वजीरपुर से इधर पूरा घर आना। जानो अगले दिन चर्च में आया, किसी बुजुर्ग ने 2000 रुपए लिए थे यार, गुरबाइश ये मेरे बेटे को बता रहा है, इसको बता रहा है, इसको बता रहा है। 6 महीने हो गया मैं अपना भर गया था, जो 2 दिन में देगा और 6 महीने देना तो क्या करता। वो दूसरे दिन संडे के दिन आके मेरी जेब में 2000 रुपए डाल कर आ गया। प्रभु बोलता आगे से प्रश्न नहीं करना, लेट अस ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर विश्वास करिए, यदि वो कह रहा है ना दो तो दे दो। जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ, मैं 11-12 साल का, हम लोग चले गए वहां उनका संस्कार देखने के लिए राजघाट पे। आते हुए लाखों की भीड़ थी, कोई बस नहीं, लाख की जैसे करो पूरा पैदल। 11-12 साल का बच्चा तगड़। उसके बाद सोच ले भाई अपने कहने का मतलब आपके पास समाधान है। आप अपने आप में प्रश्न करें, प्रभु मैं कहते जाऊंगा अरे छोड़ देना स्कूटर को, जा पैदल, यही मेरा क्या परेशानी है। लेकिन हम है कि अपने आप को सुख के दायरे में रखना चाहते हैं,
इसीलिए हम ऐसे प्रश्न कर लेते हैं। आपने यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर के प्रेम को देखा, आप देख रहे हैं 25-44 में कह रहे हैं जब आप जरूरतमंद की मदद करते हो तो आप मुझको उधार देते हो, परमेश्वर कह रहे हैं। पहला यूहन्ना 3:18 बहुत मुख्य वचन है, एक बार देखो जब कोई देखेगा, पहला यूहन्ना 3:18 हमें कौशल दे रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है। कौन पढ़ेगा इसको? पहला यूहन्ना 3:18। हाँ जी, पहला यूहन्ना 3:18। यार क्या बात, बाइबल क्या है? हे बालकों, हाँ, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मैंने पता क्या लिखा था, जो मैंने लिखा है, कह रहा है कि हमारा प्रेम केवल मुंह की लहर पर ना हो, मुंह की लहर पर ना हो। अरे जरूर करांगे, सब कुछ करांगे, जब काम करने की बात है तो भाई साहब सच्चा प्यार कार्य रूप में होना चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर। आपका जो कार्य है, आपका जो कर्म है, वो चीख चीख कर पुकारता है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, जस्ट डू इट, क्योंकि प्रेम सर्वोत्तम है। यह प्राथमिक स्थान ले लेता है, प्रेम प्राथमिक स्थान ले लेता है, फर्स्ट पोजीशन ले लेता है। इफिसियों 5:16 और गलातियों 6:10 जब अवसर मिले उसे हथियार लो। जब अवसर मिले, जब मौका मिले, क्योंकि आपको मौका मिला है, हथियार लो और प्रयास करो। क्या प्रयास करो? कि सबके साथ भला ही करो। बड़ा मुश्किल है। ये राज में पता मिल गया, ये राज की जेब में 50 रुपए, ये राज की बुलंदी करना चाहता है, कह रहा 10 का दूं, 20 का दूं। पता क्या है, हम जिस समय मौका मिला है उस समय वो भला कर दे। मैंने एक मौका खोया और अभी तक उसका पछतावा पूरा नहीं कर पाया। कैंसर पेशेंट था, सब दिन हॉस्पिटल में, 72-75 साल की लेडी थी। पहले एक ब्रेस्ट में कैंसर था, दूसरे ब्रेस्ट में हो गया। पहले उसका बेटा लाया करता था, फिर बहू लाया करती थी, फिर पोती लाई, पोता, उसके बाद उसको अकेला छोड़ दिया। ऐसे दीवार पकड़ के आती थी, बाहर से अंदर डॉक्टर का कमरे था। मेरे मिसेस ने कहा, एसके आज इसकी थोड़ी मदद करेंगे। हाँ जरूर करेंगे। फिर मैं देखो हम कितने सेल्फिश हैं। मैंने बोला आज थोड़ा सरोजी नगर जाना था, हमने तीसरे 3 दिन बाद फिर आना है, कर देंगे। सरोजी नगर से कुछ सामान लिया, ज्यादा तो नहीं लिया। हम तीसरे दिन आए। उस औरत ने अपना घर नहीं बताया था कि कहाँ है, ये बताया था कि ये बस स्टैंड से ये तीसरी बिल्डिंग में, चौथी बिल्डिंग आएगी, उसमें ऊपर चढ़ना, दाएं हाथ के पहला घर है। हम जैसा प्लान किया था उसके पास गए, मालूम पड़ा कि 3 दिन पहले उसकी डेथ हो गई, शाम को 8 बजे के आसपास। मालूम है, यदि हम चाहते तो हम 12-1 बजे उसको मिल सकते थे। उसको कितनी सही होती, प्रभु कोई तरह तेरा धन्यवाद, हमारा ख्याल रखने वाला। मालूम है, उस दिन अच्छे भले पैसे जेब में डालने लगे, लेकिन वो पैसे किसी काम नहीं आए, क्योंकि उस समय की मदद चाहिए थी। वो मौके के बाद मेरी पत्नी को भी बहुत दुख हुआ, मुझे ज्यादा हुआ कि मैंने ही उस कार्य को रोका। आज एक बात बोल रहा हूं, जब मौका मिले जो कुछ कर सकते हो कर दो। वो मौका दोबारा नहीं आएगा। मौका कौन है? गंजी है, गंजी। सामने से पकड़ लो, जब मार लो, और पीछे से बाहर ही हाथ में दिया आएगा तो क्या बोलोगे उसको? आज प्रभु हमें उत्साहित कर रहे हैं कि वो मैं तुम्हें बॉल्ड है, मौका जो है बॉल्ड है, गिर जाए तो परमेश्वर आज हमें दर्शा है कि मैं तुम्हें मौके दूंगा। तो इस फॉर यू टू कैश। उसको कैसे कैश करना है मैं समझता हूं कि अब मैं प्रभु से प्रार्थना होती, प्रभु तू मेरा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है, अब मैं मौका चूकना नहीं चाहता। आई विल नॉट लूज अनदर अपॉर्चुनिटी। मत्ती 22:37-40। मत्ती 22:37-40
कोई पढ़ दे रहा जोर से, इसमें यीशु ने कुछ कहा। मत्ती 22 का 37 से 40। यस, बुलंद आवाज में हो जाए। उसने उससे उत्तर कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी समझ, सारे प्राण से प्रेम रख। अरे भाई, करता है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। मुख्य आज्ञा तो यही है। ये पहली आज्ञा है, और दूसरी आज्ञा क्या? अपने पड़ोसी से अपने पड़ोसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। भाई दोनों आज्ञाएं तो आ गई ना, हम प्रभु से प्रेम कर पा रहे हैं और ना ही पड़ोसी से, क्योंकि जब तक पड़ोसी ठीक है तब तक तो ठीक है, प्रभु तो हमेशा ठीक है, फिर भी हम उसे प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि हम पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे रहे, उसकी आज्ञाओं, चितौनियों, विधियों को नहीं दे रहे, अपनी जरूरतों को दे रहे। आज जरूरत है कि प्रभु मेरी जरूरतों तूने कहा, पौलुस ने कहा, My God shall supply all my needs। मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा उस भाई युक्ता के द्वारा जो बस यीशु में है। परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो करेगा, नहीं करते हैं तो आपको नहीं करेगा। परमेश्वर से प्रेम रख और अपने दोस्त से प्रेम रख। प्रेम आज के वचन में हम प्रभु के सामने आए और यदि अपने आप को पूछते हुए, प्रभु सच में मैंने दोनों तरफ ही सिद्ध प्रेम तो नहीं किया, बस चलता फिरता कैजुअल प्रेम किया। परमेश्वर को कैजुअल चीजें पसंद नहीं है। क्या पसंद है? स्थिर प्रेम, बना रहने वाला प्रेम, जो प्राथमिक हो, सर्वोत्तम है। वो कह रहे आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है, स्थिर है, लेकिन प्रेम सबसे उत्तम है। आज एक बात जान लो, जब सच जान लिया है तो फिर उसको मानने की कोशिश करो। उसने अपनी आत्मा की सामर्थ्य आपको दे रखी है, वो पूरा करेगा। 37:5 भजन संहिता, क्या वचन में प्रभु याद आएगा? भजन संहिता 37 का 5। रखते राम मेरे अपने बाल में डटा और क्या इसका इस्तेमाल करते हो? किसने कहा नहीं करते? गरु कह रहा है, प्रश्न याद से उतर गया तो आज एक बात बोलो, इस वचन के 3 भाग हैं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पे भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 2 काम आपके हैं, तीसरा प्रभु का है। अरे उसके हाथ में दो ना, इंतजार करो, धन्यवाद करो उसका, वो पूरा करेगा। उसके पूरा कर देगा। कब? अब प्रश्न क्या पास साथ एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, आपसे क्या बात की? बिल्कुल तो कुछ उत्तर नहीं हो रहा, आप बताओ। अबे तेरा भी उधर रिश्तेदार इतना ले रहा है, तेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे से पूछ रहा है काम तेरा, मेरे क्या पता तू सच में बोल रहा है कि बोल रहा। आज एक बात करूं, परमेश्वर के परमेश्वर का रिश्ता तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए कि आप जब उसके हाथ में दे रहे हो और विश्वास कर रहे हो, फिर आपके मुख से नकारात्मक शब्द नहीं निकलने चाहिए, फिर आपके मुख से विश्वास के शब्द निकलने चाहिए कि प्रभु तू पूरा करेगा, तूने वादा किया है प्रभु, और तू अपने वादे का पक्का और सच्चा है, अटल है, मैं तेरी महिमा को दे दूंगा। मालूम है आपके शब्दों में विश्वास रखना चाहिए, प्रभु के प्रति, एक दूसरे के प्रति। आपके नैया डूब भी रही है ना, तो भी वैसा वो डूबे ही नहीं। यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहा है, क्या देखते उसके चेहरे? भूना है भाई, भूना नहीं। यीशु ने खाली कहा मैं हूं। किसने कहा? पतरस ने कहा ना, डेजी पतरस ने कहा, पतरस कहते यदि तू है तो मुझे बोल, आजा बेटा आजा। उस विश्वास के द्वारा खाली उसने प्रभु की बात सुनी, आज तो प्रभु के जीवते वचन को सुन रहे हो। अब चलना या ना चलना तो आपके हाथ में है ना। आज प्रभु को प्रॉमिस करो, वादा करो, प्रभु मैं जब तेरे सच्चाई को जान रहा हूं तो इस सच्चाई पे चलूंगा मैं। पतरस ने कहा
और उसी विश्वास के द्वारा पानी में चलने लगा। वाह! जबकि कितना भावुक, कितना इमोशनल, कितना शॉर्ट टेम्पर बता रहा पतरस, मालूम आपको? गलती होने से पहले झापड़ कर देता था, इतनी बड़ी कलाई थी कि झापड़ खा के 3 दिन तक कान में दर्द होता रहेगा। लेकिन उसी पतरस ने पानी में चला था। तो देखिए तेरे मेरे जैसा पतरस कैसा था? अक्षय मेरे जैसा, अक्षय जैसा, मालूम है? पतरस ने जब तक तो यीशु को देखता रहा, चलता रहा, जैसे इधर उधर लहर को देखा खुद करके पानी में चला गया। यीशु ने उसके बाद पकड़े, बाहर निकाल लिया। आज एक बात याद रखो, यदि आपसे गलती हो भी जाती है, परमेश्वर उठा के बाहर निकालेगा। आपसे वो विश्वास की कदम की आशा करता है। कहने से वो विश्वास का कदम चाहता है, वो उस प्रेम का इस्तेमाल चाहता है जो प्रेम उसने अपने आत्मा के द्वारा तो तुम्हारे अंदर उड़ेगा है। मैं समझता हूँ कि आज सबसे उत्तम यदि प्रेम है, और मैं विश्वास करता हूँ विश्वास के द्वारा प्रेम प्राथमिक बन जाता है, सर्वोत्तम बन जाता है। वही चाहता है प्रेम, आशा और विश्वास। मैं आशा करता हूँ यार तुम मेरी मदद करेगा, है? उसमें प्रेम की जरूरत नहीं है। प्रेम है तो आशा है, लेकिन प्रेम नहीं खाली आशा, प्रेम नहीं हो सकती है, सेल्फिश हो सकती है। मैं कह रहा हूँ प्रेम और विश्वास दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, चमत्कार को उत्पन्न कर देते हैं, उस परिस्थिति को ले आते हैं जो परमेश्वर चाहता है। आप विश्वास करते हैं, आप सब विश्वासी है, प्रेम का इस्तेमाल करो, फिर देखो परमेश्वर क्या करता है। किसी भी बात को परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर कहता है उसी को स्मरण करके, 3 का 5 में कहते हैं उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो देंगे सीधे मार्ग को निकाले, वो निकालेगा सीधे मार्ग को। हमको पता नहीं है, फिर भी हम उसके द्वारा हम कोशिश तो खुद ही करते हैं। हम आशा पर सारे का प्रयोग करेगा। चपाती बनाते हैं, बहुत अच्छी चपाती बन जाती है, चपाती बनाते हुए पूरी सड़ भी जाती है यदि हल्का गलत हाथ में किया तो। आज परमेश्वर हमें आशीष का वो दर्पण दिखला रहा है जिसके द्वारा हम उसकी महिमा को देखेंगे, उसकी महिमा में चलेंगे। आमेन। स्थिर रहो, समर्पित रहो प्रभु के वचन के प्रति, एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति। जब आप वचन के प्रति समर्पित हो तो प्रभु के प्रति समर्पित है, एक दूसरे के प्रति समर्पित है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। परमेश्वर को इससे ज्यादा कुछ नहीं, सबसे उत्तम भाव है। आमेन। कहता है इसी से तुम जाने जाओगे तुम मेरे चेले हो। चेलों के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह ने कितनी मोटी बात कह दी। कहते हैं तुम मुझसे बढ़ के काम करोगे, और क्या आशा करते हो तुम करोगे। जब इसका मतलब प्रेम और विश्वास आपके अंदर रहेगा तो I do wonders through you, आपके द्वारा मैं चमत्कार करूंगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9 का 23 का बी पार्ट, यीशु मसीह के वचन। तो क्यों करना, जब विश्वास भी करते हैं और प्रेम प्रभु ने दिया है तो हम कहेंगे प्रभु हम तेरे प्रेम का इस्तेमाल करेंगे। आइए खड़े हो जाए। प्रभु धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे वचन के आज गीत दिएगा कि हमें वचनों में बढ़ना है। बढ़ने का मतलब वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ना है। बढ़ने का मतलब वचन को इस्तेमाल करना, उसके प्रेम को कैसे हम अपने जीवन में लागू करें, दूसरों के प्रति परमेश्वर को दर्शाते हुए कि प्रभु हाँ जब तूने मुझको आज्ञा दी है, तूने मुझसे चाहा कि मैं प्यार करूं, मैं करूंगा प्रभु। अब तक यदि मैं असफल रहा या नहीं कर पाया, लेकिन अब विश्वास के द्वारा कदम उठाऊंगा प्रभु। और मैं चाहता हूं प्रभु तेरा दास होने के नाते, तेरे वचन के प्रचार के द्वारा तूने अपने दास से कहा इनको बोल दे, ये सब तेरी महिमा को देखते हुए तेरी महिमा में चलेंगे, ये सब महिमा के पात्र बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु तूने इनको चुना बुलाया ठहराया है अपनी महिमा के लिए। आज हम तेरे अनुग्रह अभिषेक जनक भाई को ग्रहण करते हुए तेरे इस वचन को कि तुम अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो प्रभु, क्योंकि तू हमारा हाथ था वो हमारी मदद करता है। हम इस बात को कहेंगे, ऐसा करते हुए हम तेरी महिमा को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक। अब अगले हफ्ते अच्छे तैयार होकर आना सर, टाइम से 10 बजे शुरू होगा, ये देखिए थोड़े लेट हो जाएगा तो सीट मिलेगी, याद रखो।
वी ऑल हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। आमेन। आमेन।